Hello students, in previous videos we saw how to put the information in header, how to put the information in sales annexure, how to put information in purchase annexure. उसके बाद उसको validate करते हैं, उसके बाद उसका डेटा ट्रांसफ़र फॉर्म 231 और CST में होता है. अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशन का डेटा है जो सेल्स और परचेज के हमने एंट्रीज पास की है और जो सेल्स और परचेसेस में हमने भरे हैं उसका सेल्स का डेटा ऐसा है कि सेल्स टैक्सेबल 1% से उसका फिगर दिया हुआ है, सेल्स टैक्सेबल 5% से दिया हुआ है और 12.5 से दिया हुआ है. इंटरस्टेट सेल्स का भी फिगर है और उसके बाद एग्जाम जो ब्रांच ट्रांसफ़र था एक उसका भी फिगर है. नेक्स्ट टोटल परचेसेस हमने दिए हुए हैं, वो परचेसेस का फिगर है 1% से कितना था, 5% से कितना था और 12.5 से कितना था. एग्जाम टैक्स फ्री परचेसेस एक था और उसके बाद एक इंटरस्टेट परचेज भी है CST के फॉर्म के अगेंस्ट, C फॉर्म के अगेंस्ट, तो वो भी दिया हुआ है. तो अपना वैट का लायबिलिटी आता है 10,470 आफ्टर डिडक्टिंग आउटपुट वैट फ्रॉम इनपुट वैट, वो अपना वैट का लायबिलिटी और CST पेएबल है 334. तो ये कंप्यूटेशन के डेटा के हिसाब से, ये कंप्यूटेशन का डेटा आपके टेक्स्ट नोट्स में भी दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. तो ये डेटा आया है सेल्स और परचेस के फिगर से, ये आप केयरफुली एनालाइज कीजिए. तो हम फिर अभी ये फॉर्म देखेंगे अपना. हमने फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, हमने सेल्स का डेटा भरा, वैलिडेट किया, हमने परचेस का डेटा वैलिडेट किया और वो ट्रांसफ़र हो गया फॉर्म 231 में. तो 231 डायरेक्टली ऑटो जनरेट होता है, ये फिगर सब फिलअप करके आते हैं न्यू टेम्पलेट में. तो ये दिखा रहा है कि ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सेल्स कितना है 1,92,000. तो पहले टोटल सेल्स का टर्नओवर दिखाता है इंक्लूडिंग CST का सेल्स, और उससे फिर उसने माइनस कर दिया इंटरस्टेट का जो सेल्स है 27,034, वो उसने माइनस कर दिया और टैक्स अमाउंट 15,698 माइनस कर दिया. आप कंप्यूटेशन के रिपोर्ट में भी देख सकते हो कि ये है उसका फिगर 15,698, ये टैक्स का अमाउंट था और इंटरस्टेट सेल्स का उसका टोटल था 26700 और 334 का टोटल मिला के ये 27,034 उसने इंटरस्टेट सेल्स का उसने माइनस कर दिया और बचता है कि नेट टर्नओवर ऑफ सेल्स लायबल फॉर वैट कंप्यूटेशन वो 1,50,000 आता है. सो उसका अभी हम 6 नंबर के रो में कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड सेपरेटली अंडर एमवैट लेस वैल्यू ऑफ गुड्स, वो हम उसको टैक्स वाइज ब्रेकअप देंगे. और टैक्स वाइज ब्रेकअप कहाँ से देंगे, तो यहाँ पे हमने टैक्स वाइज. सो 1% से कितना सेल था, 6,000 था, तो उसमें से परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे. 6 नंबर का ऑप्शन कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स 6,000 था, तो वो ऑटो कैलकुलेट करेगा 60 रुपीज़. नेक्स्ट 5% से था, कितना था, तो 31,500, तो 31,500 तो ऑटो कैलकुलेट करेगा. नेक्स्ट C में कितना था, तो 12.5% से 1,12,500 था, 12.5% से 1,12,500 था, तो वो टैक्स बराबर मैच होगा. यू कैन सी ओवर हियर. ओके, तो अभी ये हमने सेल्स का डेटा डाल दिया. नेक्स्ट हम परचेसेस पे आते हैं. तो परचेसेस का टोटल परचेसेस इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर और कंसाइनमेंट ट्रांसफर जॉब वर्क का 91,393 था. उसमें से वो माइनस होगा, इंटरस्टेट परचेसेस माइनस होगा. इंटरस्टेट परचेसेस वैट के कैलकुलेशन में नहीं पकड़ते, तो वो माइनस हो गया. टैक्स फ्री गुड्स का परचेसेस उसमें से माइनस हो गया. सो नेट परचेसेस था 57,233
जो परचेस हम कंसिडर करेंगे। सो 11 नंबर का जो रो है तो उसमें हम अभी उसका ब्रेकअप भरेंगे, परचेसेस का क्या था। तो परचेसेस का ब्रेकअप आप इधर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। 1% से कितना था, तो 4000 था और 40 उसका टैक्स था। पर अभी ये क्या करेंगे, हमने ये क्लियरली देखा है टेम्पलेट में, मैं आपको दिखाता हूँ। वो 45,000 और 45 उसका टैक्स अमाउंट था और उसमें से रिटर्न हुआ था 500 और 5 रुपीज का टैक्स का। तो माइनस होके वो नेट टैक्सेबल वैल्यू 4000 आ गया था और नेट टैक्स आ गया था 40। पर इस केस में अभी हमको डेबिट नोट का भी उसको ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम 45,000 डालेंगे और उसका टैक्स था 45 रुपीज। और ये डेबिट नोट का वैल्यू हम जो गुड्स रिटर्न का किया हुआ है वो कैसे डालते हैं वो देख लीजिए। -500 और यहाँ पे आ गए -5। तो उसका नेट उसका इफेक्ट होता है 4000 और 40 रुपीज टैक्स। तो गुड्स जब रिटर्न होते हैं तो कैसे डालते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। सो नेक्स्ट था 5% से था आई गेस, 5% से परचेसेस है 10,000 का, 10,000 का और उस पर टैक्स था, इनपुट टैक्स था 500। नेक्स्ट है 12.5% से 12.5% से 37,500 और उसका टैक्स वैल्यू था 4688। तो ये हमने डाल दिया। तो परचेस वैल्यू 51,500 आ गया, टैक्स अमाउंट 5228। अभी हम कंप्यूटेशन में जाएंगे। कंप्यूटेशन में ये देख लीजिए 51,500 और टैक्स, इनपुट टैक्स का वैल्यू 5228 वो मैच हो रहा है। ये आप ध्यान से, ये टेक्स्ट नोट्स में भी दिया हुआ है तो वहाँ पे भी जाकर रेफर कीजिए एग्जाम्पल ये। और अभी नीचे जाएंगे तो यू कैन सी कि सेल्स टैक्स पेबल 15,698 पर नीचे 15,698 और क्रेडिट अवेलेबल है 5228। सो माइनस करके वो आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 10,470। तो वो आपके कंप्यूटेशन रिपोर्ट से मैच कर रहा है कि वैट पेबल 10,470। तो अभी आपके पास 5228 ये आपका क्रेडिट अवेलेबल है, तो ऑलरेडी अमाउंट पेड, तो वो क्रेडिट अवेलेबल करके बैलेंस अमाउंट 10,470 आ रहा है। सो हमने ये 10,470 का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। 10,470 चालान भर के ऑनलाइन या बैंक में जाके चालान से पेमेंट कर सकते हो। तो अभी इधर नेट टैक्स पेएबल भरने के बाद 0 आ गया। तो चालान नंबर था, अमाउंट था 10,470, पेमेंट डेट था तो इसका पेमेंट हमने 05/05/2016 को मई के मंथ में ही किया था। नेक्स्ट मंथ में IDBI में किया था और ब्रांच था डेक्का। तो ये हमने भर दिया। डेट डालेंगे। अभी ये मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं रिटर्न, सो मुझे ये डेट, करंट डेट डालना पड़ेगा। सो जब आप वो रिटर्न भर रहे होते हैं तो वो डेट डालना है आपको उधर। तो ये आ गया। फिर एक बार ये फॉर्म सेव कर दीजिए। ओके, तो वापस से फिर एक बार देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली उसने सेल्स और परचेस में से फिगर खींच लिया है। आपको खाली 231 में
टैक्स का ब्रेकअप देना है। सेल्स का कॉलम रो नंबर 6 में ब्रेकअप दिया है 1%, 5% और 12.5% से। वैसे ही हमने परचेस का ब्रेकअप दिया है रो नंबर 11 ऑप्शन 11 में फॉर्म के 231 के। पर ये डेबिट नोट माइनस से डाला है, ये रिमेंबर कीजिए कैसे डालना है। और फिर ये 10,470 का टैक्स लायबिलिटी आया था, वो हमने चालान से पे कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इंटरेस्ट या लेट फी था, हमने इंटरेस्ट देखा था कि टैक्स लेट पे किया हो तो उस पर इंटरेस्ट आ गया होगा, और कुछ रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो उस पर पेनल्टी आ गया होगा। तो वो सब यहाँ पे भरना है, लेट फीस पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल। तो ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे भरना है। तो इस केस में वैसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में हम ड्यू डेट पे ही उसको सब कर रहे हैं, तो हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि CST का 3E कैसे भरना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। Keep on watching and keep yourself updated about the taxation and practical aspects about taxation. We would be very happy to help you to grow in your career. Thank you very much.